इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवशाऊणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि से 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोलो श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए निवेदन। अशोकनगर से निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि निदान एवं निदान शल्य में क्या अंतर है, कृपया समझाने की कृपा करें। निदान और निदान शल्य बहुत बार समझा चुका हूँ महानुभाव। निदान और निदान शल्य को अर्थ होते हैं निरंतर सांसारिक भोगों की लिप्सा की कामना किए रहना। कोई भी कार्य करें उसको वही दृष्टि रखती है। निदान बंद कुचित कदाचित कभी अपने धर्म और पुण्य के बल पर संसार की भोग विलासता की इच्छा करना, उसमें निरंतरता है, इसमें कुचित कदाचित है। अशोकनगर से ही विनीता जैन, की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, उपसर्ग के 4 प्रकारों में एक त्र्यंचकृत उपसर्ग भी आता है। मुनिश्री, यह कोरोना महाबीमारी भी क्या त्र्यंच कृत ही आएगा, क्योंकि ये उसको एक इंद्रिय जीव मानते हैं, कृपया समाधान करें। मालूम नहीं भाई, ये पता नहीं है कि किस में आएगी, क्योंकि अभी वायरस का ही पता नहीं चल रहा है कि जीव है कि अजीब है, तो कैसे कहूँ। भीलवाड़ा से वसंती शाह, इनकी जिज्ञासा है, परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, संस्थान के 6 भेद होते हैं। सम चतुरथ संस्थान तो तीर्थंकरों के होता है, कुब्जक वामन और हुंडक पंचम काल के जीवों में होता है, और नियोग्रोध परिमंडल और स्वाति संस्थान जो वटवृक्ष और सर्व की बामी के समान होता है। तो ये दोनों संस्थान कौन से काल में और कौन सी गति के जीवों के होते हैं, कृपया समाधान करने की कृपा करें। वर्तमान में संस्थान 6 प्रकार के पाए जाते हैं। चौथे काल में भी 6 प्रकार के संस्थान थे। फर्क इतना है कि उसमें समचत्र आदि शुभ संस्थान उत्कृष्ट रूप से थे, अभी मध्यम और जघन रूप से हैं। लेकिन पंचम काल में भी 6 संस्थान पाए जाते हैं। संघनन 3 पाए जाते हैं, संस्थान 6 पाए जाते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा से है कि मनुष्यों में 6 संस्थान देखे जाते हैं, मिलते हैं आज भी। पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अरहंत परमेष्टि यानी तीर्थंकर 18 दोषों से रहित होते हैं। वैसे क्या सभी केवली भगवान भी क्या 18 दोषों से रहित होते हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। सभी लोग केवल ज्ञान होने के बाद 18 दोषों का अभाव होना प्रत्येक केवली में, प्रत्येक अरहंत में होना अनिवार्य है। कोई भी हो, सभी में 18 दोषों से रहित बना होता है, क्योंकि दोषों से रहित हुए बिना आप्तता नहीं बनती, दोषों से रहित बिना सर्वज्ञता नहीं बनती, दोषों से रहित हुए बिना अरहंत पद की स्थिति नहीं बनती, दोषों से रहित हुए बिना 13वां गुणस्थान नहीं बनता, दोषों से रहित हुए बिना मोक्ष जाने की स्थिति नहीं बनती, उसी तुरंत के तुरंत। रामगंज मंडी से शोभित जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु।
गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, देखो एक दूसरे को छूना नहीं दोनों लोग। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया में कई ऐसे ऐतिहासिक शिलालेख हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को उस भूमि पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु उसके पश्चात भगवान पार्श्वनाथ का समाओ शरण देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर तक भी आया। क्या इस संबंध में भी कोई शिलालेख है अथवा है कोई किंवदंती है? कृपया समझ आने की कृपा करें। किंवदंती नहीं है, इस संबंध में संकेत मिलता है। उन्हीं शिलालेखों से संकेत मिलता है कि विहार करके चूल को प्राप्त हुए, यानी चूलेश्वर के रूप में। यहाँ चौलेश्वर का जो इतिहास है वहाँ तो कोई ऐसा शिलालेख उपलब्ध हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ के मंदिर का निर्माण बहुत बाद में हुआ। उसके पहले क्या स्थिति थी, इतिहास बदलता रहता है, लेकिन उसी शिलालेख से इस संकेत को प्राप्त किया गया। सूरज से वैभव काला इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर और भगवान इन दोनों में क्या अंतर होता है? तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान कितने होते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। तीर्थंकर 24 होते हैं भरत क्षेत्र की अपेक्षा। अरहंत भगवान की कोई गिनती निश्चित नहीं है। अरहंत भगवान जो हैं 18,200 से रहित होते हैं, अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं। पूर्ण 46 गुण पाए जाएं ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन तीर्थंकर 46 गुण मंडित होते हैं। तीर्थंकर का समोषण आदि विभूति होती है, सामान्य केवलियों की नहीं होती। सामान्य केवली अनेक प्रकार के होते हैं, मूक केवली भी होते हैं, उपसर्ग केवली भी होते हैं, और सामान्य उपदेश देने वाले भी केवली होते हैं। गुरुग्राम हरियाणा से आदि जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या इस पंचम काल में किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है क्या? कृपया समाधान करने के। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला, ऐसा निषेध वाक्य भी नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन कोई विधेय वाक्य भी नहीं मिला के हो सकता है। और ना कोई शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया कि पंचम काल में किसी ने तीर्थंकर प्रकृति का वचन दिया। तो विधि और निषेध दोनों की उपलब्धि नहीं। अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मारणांतिक समुद्घात किन किन जीवों को और किन किन गुण स्थानों में होता है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। मारणांतिक समुद्घात चारों गतियों के जीव करते हैं। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री करते हैं। निगोदिया भी, कीड़े मकोड़े भी, चींटी, कुत्ते, बिल्ली आदि सब करते हैं। नारकी करते हैं, त्रियंच करते हैं, सभी करते हैं। मारणांतिक समुद्घात तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके पहले गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक मारणांतिक समुद्घात होता है। तीसरे गुण स्थान में मरण ही नहीं है, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं। बाकी जिन जिन गुण स्थानों में मरण है उन स्थानों में मारणांतिक समुद्घात है। और चारों गतियों में कोई भी उसका नियामक नहीं है। सभी जीव मारणांतिक समुद्घात करते हैं ये भी नियम नहीं है, लेकिन चारों गतियों में कोई गति नहीं करती है, कोई जीव नहीं करता है, ऐसी बात नहीं। एक इंद्र भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, जल का है जीव भी करते, पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, तेज का है, सब मारणांतिक समुद्घात करने की योग्यता रखते हैं। बिजौलिया से प्रकाश ठग इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात कितने केवली और शुद्ध केवली हैं और वे कौन कौन थे और अंतिम शुद्ध केवली कौन थे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। कौन कौन? भगवान महावीर स्वामी के समय केवली और शुद्ध केवली कितने थे और उनके नाम कौन कौन से? केवली और सत केवली तो बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वहाँ पर संख्या तिलोय परिणति से ज्ञात करना बहुत सारी संख्या थी। भगवान के मोक्ष जाने के बाद अंतिम शुद्ध केवली 5 शुद्ध केवली हुए। उनमें अंतिम भद्रबाहु शुद्ध केवली थे। अंतिम भद्रबाहु शुद्ध केवली पंचम काल में हुए हैं। पंचम काल में जन्म हुआ था, पंचम काल में उनको शुद्ध केवली पना प्रकट हुआ, ऐसा माना गया। भगवान के समोषण में हजारों हजारों की तादाद में शुद्ध केवली आदि होते हैं, सभी के समोषण में होते हैं। उनमें अलग से किसी का नाम नहीं मिलता कि, लेकिन उनकी संख्या जरूर मिलती है। कितने उपाध्याय थे, इतने शिक्षक थे,
इतने केवली थे, इतने द्वादशांग के ज्ञाता थे। ये सभी तीर्थंकरों के इतिहास का वर्णन पूरा चार्ट बना हुआ है, वो आप देख सकते हो। जैन सिद्धांत कोश में मिल जाएगा, त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार में भी मिल जाएगा। संख्या पर नाम उनका कोई अलग से बता सकें ऐसा कोई नाम उल्लेख नहीं है। कुछित कदाचित कभी किसी तीर्थंकर में कोई महान आत्मा प्राप्त होती है तो उनका नाम भली थोड़ा उल्लेखित कर दिया जाता है, लेकिन जब संख्याओं में बात आती है तो उनका कोई नाम नहीं मिलता। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जिस प्रकार पति के मर जाने के बाद स्त्री विधवा हो जाती है, तो क्या उसी प्रकार तीर्थंकरों की पत्नियां उनके मोक्ष से जाने के बाद उसी श्रेणी में आती हैं या नहीं? और महाराज श्री, भगवान ऋषभदेव जी का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा, और क्या एक तीर्थंकर मोक्ष जाने के बाद उनके परिवार वाले दूसरे तीर्थंकर के समय तक जीवित रह सकते हैं या नहीं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पहली बात तो है कि तीर्थंकर का मरण ही नहीं होता तो उनकी पत्नियों का विधवा होना सवाल ही नहीं होता। वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, वहाँ दुर्भाग्य नहीं है, वहाँ तो अभाग्य है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो और महान सौभाग्य मानते हैं। नवीनाथ भगवान ने दीक्षा दे दी तो इसका अर्थ नहीं है कि राजू परित्यक्ता हो गई, त्याग दिया। अंजना जैसी स्थिति नहीं मानी जाएगी उसकी, उन्होंने त्याग नहीं किया। इसी प्रकार निर्माण होने के बाद परिवार वालों के लिए कोई ऐसा उस परिवार से कोई संबंध ही नहीं रहता। दीक्षा लेते ही परिवार के सारे संबंध खत्म हो गए। अब उनमें स्त्री और माता पिता का भेद ही नहीं रहा। उन पत्नियों के वो पति नहीं रहे, वे तो गुरु बन गए। विधवा कैसे होगी? वो जो घर वाले हैं, माता का बेटा ही नहीं रहा तो वो निपुति कैसे होगी? वो तो गुरु बन गए। पत्नियों के पति ही नहीं रहे तो विधवा कैसे होगी? वे तो गुरु बन गए। बेटों के बाप ही नहीं रहे तो वे अनाथ कैसे होंगे? वे तो महागुरु बन गए। तो जब दीक्षा लेते ही सारा गोत्र का संबंध खत्म हो जाता है तो फिर उसके लिए इस प्रकार के अभावात्मक जो दोष हैं वो परिवार पर नहीं आते। रही बात एक तीर्थंकर का परिवार दूसरे तीर्थंकर के परिवार तक जीवित नहीं रह सकता, नहीं रहा है। आगम में तो इसका कोई उल्लेख मिला नहीं, लेकिन वर्तमान 24 में कोई भी तीर्थंकर का काल में दूसरे तीर्थंकर का कोई जीवित इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसकी उतनी उम्र ही नहीं होती। ऋषभनाथ भगवान का शासनकाल 50 करोड़ सागर वर्ष का था। 50,000 करोड़ सागर वर्ष का। इतने वर्षों की उम्र ही नहीं थी। अजितनाथ भगवान का कुछ 440 कुछ ऐसा कुछ 40 कुछ है। तो धीरे धीरे करके सबसे कम पारसनाथ और महावीर स्वामी का है तो वहाँ 250 साल का अंतराल काल था। तो पारसनाथ के परिवार के किसी जीव की उम्र 250 साल नहीं थी। हाँ, अन्य तीर्थंकर के शासन काल में कोई व्यक्ति जीवित है तो वह शासन काल का तो पूरा चलता रहता है दूसरे भगवान के केवल ज्ञान तक। इसलिए इस तीर्थंकर का परिवार दूसरे तीर्थंकर के काल में यहाँ तो जीवित नहीं रहता और जीवित रहने की स्थिति नहीं बनी। और न कहीं ऐसा आगम में कोई उल्लेख मिला है कि तीर्थंकर के कुल के लोग दूसरे तीर्थंकर के काल में जीवित रहे हैं। ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं पाया गया। ऐसा पता महाराज श्री भगवान महावीर स्वामी पंचम काल के शुरू होने में 3 वर्ष और 8 महीने पहले ही मोक्ष चले गए। इतने कम समय के बाद तो उनके माता पिता तो पंचम काल में रहे होंगे? नहीं, क्योंकि अधिकतम उम्र ही 120 वर्ष की होती है। जब महावीर स्वामी का काल था तो 120 वर्ष की उम्र थी। 120 सामान्य केवली की हो सकती, तीर्थंकर का प्रश्न है। सामान्य केवली तो रहते हैं उस समय जब भगवान का मोक्ष होने के बाद भी सामान्य, और 120 वर्ष की उम्र थी। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो माता पिता तो महावीर स्वामी से बड़ी उम्र के ही होंगे, कम उम्र के तो होंगे नहीं। तो यदि उसमें उम्र मिलाई जाती है तो 120 वर्ष से ज़्यादा उनके माता पिता की उम्र होगी हुई नहीं होगी। हाँ, ये बताया है कि तीर्थंकर की दीक्षा के पहले तो उनका मरण नहीं होता, लेकिन दीक्षा के बाद मरण नहीं होता ऐसा आगम में उल्लेख नहीं है। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक उनके माँ बाप कुटुंबी का मरण नहीं होगा।
लेकिन दीक्षा लेने के बाद जैसे ही कुटुंब का संबंध छूट जाता है, तैसे ही माता पिता का मरण हो सकता है, परिवार का मरण हो सकता है। अब ये बात तो हुई आगम प्रमाण। बाकी आगम में, शास्त्रों में भगवान की दीक्षा के बाद उनके माता पिता के संबंध में कोई भी आचार्य किंचित मात्र भी चर्चा नहीं कर रहे। किंचित मात्र भी चर्चा नहीं कर। दीक्षा के बाद क्या हुआ, कहाँ गए, किस रूप में हुआ, मरण हुआ, समाधि हुई, दीक्षा ली, क्या हुआ, कोई भी उल्लेख है ही नहीं। कोई चर्चा तक नहीं की कि भगवान महावीर स्वामी का इस प्रकार का हुआ। दिगंबर साहित्य में तो ऐसा नहीं मिला। पूजा विकास पाटनी भीलवाड़ा से इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री रुद्र हुंडा अवसर्पणी काल में ही होते हैं या उत्सर्पणी में भी होते हैं, और ये महाराज जी महापापी होते हैं, फिर महापुरुषों में इनकी गिनती क्यों होती है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। अब ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नियोगी महापापी होते हैं, लेकिन उनकी अंगाड़ी पिछाड़ी में बहुत कुछ रहस्य छुपा रहता है। पूर्व भाव में कुछ ऐसे अच्छा बहुत महापुरुष बना करते हैं, और एक आध दो भाव बीच में गड़बड़ होते हैं, बाद में वे नियम से मोक्षगामी जीव होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोक्षगामी हैं, भव्य हैं, निकट भव्य हैं, लेकिन चूक तो सबसे होती है। अच्छे ड्राइवर भी कभी कभी चूक जाते हैं। वे बीच में 8-10 भवों के बीच में मात्र 2 भाव गड़बड़ करते हैं। एक वर्तमान का भाव बिगाड़ लेते हैं, और वर्तमान भाव के कारण से भविष्य का भाव बिगड़ जाता है, और उसके बाद फिर वो संभल जाते हैं, बहुत अच्छी तरह संभलते हैं। नसीराबाद से अशोक जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तिलोय परिणति जी ग्रंथ की गाथा संख्या 1496 से 1530 तक में ऐसा प्रसंग लिखा है कि जो दुश्मा काल के 21,000 साल हैं, उनमें हर 1,000 साल बाद एक कल्की और उसके 500 साल बाद एक उपकल्की राजा होगा। इस तरह 21 कल्की और 21 ही उपकल्की राजा होंगे, तथा मुनि धर्म के विरुद्ध होने पर असुरेंद्र यानी चमरेंद्र इनका वध कर देगा, और फिर इस कल्की का पुत्र अजितंजय प्राण रक्षा की याचना करेगा, तो असुरेंद्र उसे कहेगा कि धर्म के अनुसार राज्य करो, जो वह केवल 2 वर्ष तक ही कर सकेगा। महाराज कल्की राजा के राज में चतुर्वेद संघ यानी जैन धर्म का उत्तरोत्तर पतन होगा। महाराज श्री वर्तमान में इस सदी में उपकल्की होने की संभावना को ध्यान में रखकर क्या हम लोगों को चतुर्वेद संघ और जैन धर्म की रक्षा के लिए विशेष सतर्कता रखने की जरूरत है? कृपया मार्गदर्शन करने के लिए। आगम में मात्र यह कथन देखने में आया है, लेकिन यह घटित नहीं हो रहा है। अभी तक किसी भी एक कल्की और उपकल्की को हम प्रमाणित सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जो वर्णन कल्की और उपकल्की का मिला है, ऐसा कोई घटना अभी तक 2000 वर्ष में कोई ऐसी विशेष घटी नहीं है। बीच में कुछ घटी है तो वो तुम्हारे साथ ही नहीं घटी है, वो राष्ट्र के साथ घटी है। धर्म के साथ ही नहीं घटी, वो राजनीति में भी घटी है। जो राज्य का परिवर्तन हुआ, देश गुलाम हुआ, और देश में गुलामियत स्थिति बनी, उसमें जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों में यदि अपन मान लेते हैं तो भी वो 500 साल वाला घटित नहीं हो रहा। मान लो 1-2 मान लें, हर 500 साल के बाद और हर 1000 साल के बाद जो कल्की उपकल्की चर्चा है, वह भगवान महावीर स्वामी के बाद से घटित नहीं हो रही है। 1-2 राजाओं में मान लो अपन मान लें जो आताताई राजा हुए हैं, पर उन राजाओं में भी वैसी शक्ति नहीं है, वैसी परिणति नहीं हुई जैसा अपन देखने में आ रहा है, लिखा है जैसा हुआ। तो ये मात्र कथन कोई भी किसी भी रूप में अभी तक हम सिद्ध नहीं कर पाए कि किसको उपकल्की कहा जाए, किसको उपकल्की कहा जाए। अभी मान लो 18 कितने कम से कम भगवान महावीर को निर्माण हुए लगभग 2500 कितने 48 वर्ष हो गए, ऐसा कुछ है। तो 2500 वर्षों से ऊपर होने के बाद भी अभी तक कम से कम कितने हो जाना चाहिए थे? 5 तो कल्की हो जाना चाहिए था और 2 कल्की हो जाना चाहिए था, लेकिन अब कह नहीं सकते भाई, इस संबंध में ऐसा मानना। हिसार हरियाणा से उषा जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में शशत नमोस्तु।
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं कि आत्मा कुछ खाती नहीं, पीती नहीं है तथा कोई क्रिया भी नहीं करती है। आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर ही भोजन करता है, शरीर ही भोजन ग्रहण करता है। परंतु महाराज श्री, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब तो वह क्रियाएं क्यों नहीं कर सकता? करना तो अभी भी इस देह को चाहिए था, आत्मा को नहीं। कृपया समाधान करनी चाहिए। शरीर ही भोजन करता है, शरीर ही खाता है, शरीर राग द्वेष करता है, ये भी किसने कह दिया? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। संयोगज भाव है। आत्मा ना तो आत्मा खाती है ना शरीर खाता है। शरीर खाता है तो मुर्दे को भी खाना चाहिए, आत्मा खाती है तो मरने के बाद भी सिद्धों में भी भोजन व्यवस्था होना चाहिए। ये संयोगज भाव कहलाते हैं। जब दो पदार्थ मिल जाते हैं तो एक तीसरी पर्याय की उत्पत्ति होती है, जिसे संयोगज भाव कहते हैं। तो ये मिली जुली सरकार है। जो भी संसार में राग द्वेष आदि, इनको समयसार आदि ग्रंथों में पौधगलिक इसलिए कह दिया गया कि ये पुद्गल के अविनाभावी है। अविनाभावी का अर्थ होता है जहाँ जहाँ राग द्वेष है, भूख आदि है, वहाँ नियम से शरीर है और कर्म भी उदय में है। जहाँ जहाँ कर्म और शरीर नहीं है वहाँ राग द्वेष नहीं है। जीव के साथ इनका अविनाभाव नहीं बनता, पुद्गल कर्म के साथ। उज्ज्वल अमृतचंद सूरी महाराज ने बहुत अच्छी व्याख्या की कर्ता कर्म अधिकार में कि ये जीव के साथ में, अभी ये तो जीव के भाव हैं। राग द्वेष इस पर कसाय जीव में देखी जा रही है, पर आप पुद्गल का भाव क्यों कह रहे हैं? बोले देखी जा रही है जीव में, जैसे इसका अविनाभाव संबंध किससे? कर्मों से। कर्म का उदय है तो ही राग द्वेष होगा, कर्म का उदय है नहीं है तो राग द्वेष नहीं होंगे। जीव है तभी राग द्वेष है ऐसा नहीं। राग द्वेष है सो जीव है, पक्का है, लेकिन जीव है इसलिए राग द्वेष है ऐसा नहीं मानते। इसलिए जहाँ जहाँ राग द्वेष होते हैं वहाँ वहाँ पुद्गल कर्म अनिवार्य रूप है। अविनाभाव संबंध पुद्गल से बनाया है, इसलिए पुद्गल है। जहाँ जहाँ भूख है वहाँ वहाँ शरीर जरूर है। बिना शरीर के, और शरीर नहीं है तो भूख भी नहीं है, तो इस भूख का अविनाभाव संबंध शरीर से हुआ, प्यास का अविनाभाव संबंध शरीर से हुआ, राग द्वेषों का संबंध का अविनाभाव शरीर से हुआ। और जिसका जिसके साथ अविनाभाव होता है उसके साथ ही उसका संबंध बनाया जाता है। ये उसी के है ऐसा माना जाता है। जैसे सपोज कीजिए एक सरल उदाहरण, माता बेटे को गर्भ में पालन करती है, माता दूध पिलाती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, लेकिन इसका अविनाभाव संबंध माता से नहीं है, पिता से है। गोत्र किसका चलता है? पिता का। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने पला, लेकिन गोत्र की जब बारी आई तो पिता का बना, क्योंकि वो बेटा पिता का अविनाभावी संबंध है, अविनाभाव संबंध रखता है इसलिए, और उसका गोत्र चलता है, माँ का गोत्र नहीं चलता। इसलिए वहां पिता का गोत्र होने से बेटा माँ ने पाला, माँ ने गर्भ में रखा, लेकिन गोत्र पिता का चलता है। ऐसे ही जितने राग द्वेष आदि भाव हैं ये सब आत्मा रूपी मान में हुए, आत्मा रूप मान में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका गोत्र पुद्गल का चलता है, क्योंकि ये पुद्गल इनका पिता है, पुद्गल इनका जनक है, पुद्गल इनका अविनाभावी संबंध है। इसलिए राग द्वेष आदि भाव में पूज्यवर कुंद स्वामी कहते आत्मा में है, पक्का है, लेकिन ये वंश किसका है? पुद्गल का। माँ ने बेटे को जन्म दिया है, पक्का है, लेकिन गोत्र किसका है? पिता का है। तो इस अपेक्षा से ये सब चीजें संयोगज भाव रूप मानना चाहिए ऐसा। महाराज श्री एक जिज्ञासा है कि महाराज जी शुभ राग और सोपयोग में क्या अंतर है, और दोनों के एक स्वामी कौन कौन होते हैं? कृपया समाधान। शुभ राग और शुभ योग। हाँ, शुभ राग और शुभोपयोग। शुभोपयोग अलग चीज है, शुभ राग अलग चीज है। शुभोपयोग जो है वह लक्ष्य को लेकर के चलता है, एक अविनाभाव लक्ष्य के मेरा लक्ष्य यह है, और रागादि भाव जो है वर्तमान की क्रिया है, हो सकता है वो अशुभ परिणाम कर रहा हो, शुभोपयोग है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है, संसार के विषय कसायों में रत है, उस समय अशुभ है, कृष्णलेशा हो रही है, लेकिन उपयोग शुभ है, लेकिन शुभ राग नहीं कहेंगे। वो अपने धन दौलत परिवार का पालन कर रहा है,
संसार के विषय भोगों में राग कर रहा है तो राग अशुभ माना जाएगा, लेकिन उपयोग उस समय उसका शुभ माना जाता है। शुभ राग में, शुभ उपयोग में। शुभ राग एक वर्तमान, राग शब्द आते ही वर्तमान की परिणति होती है, तद्रूप उसका उपयोग होता है। और शुभ उपयोग आते ही जरूरी नहीं कि उसके तद्रूप परिणाम शुभ हों, लेकिन उसका उपयोग शुभ रह सकता है। जैसे चौथे गुण स्थान में सदा शुभ उपयोग होता है, लेकिन सदा उसका राग शुभ ही होता हो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी व्याख्या जानना चाहिए। महाराज श्री और ईरियापद आश्रम में कषाय का अभाव होने से स्थिति बंद या अनुभाग बंद होता है या नहीं? कृपया समाधान। नहीं होता। स्थिति अनुभाग बंद जो है मात ईरियापद आश्रम में प्रकृति और प्रदेश बंद ही होता है, लेकिन पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने स्थिति और अनुभाग बंद को तो नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है मधुर और विशद उनका फल होता है, अनुभाग शब्द नहीं दिया। ईरियापद आश्रम जो तीर्थंकरों के केवली भगवान के होता है, 11 में से ऊपर होता है, इतना मधुर होता है, इतना शुभ फलदायी होता है कि वह समस्त कर्मों से, तो फल तो उन्होंने मधुर और धवल लिख दिया है, उसमें स्थिति अनुभाग शब्द नहीं डाला, ऐसा धवला जी में कहा है। मेरठ से परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य जगत पूज्य पिता तुल्य गुरुवर मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले अथवा यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर में सहस्त्रकूट की प्रतिमा में भी एक नाम आया है, सरोज जैन, जयसुख जैन, वसानी, बाल ब्रह्मचारी, तेजल दीदी, एकता दीदी, मुंबई। और नीचे जो बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें भी आज कई सारे नाम आए हैं। बंधुओं, नीचे जो बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें यदि कोई महिलाएं अपना नाम यहाँ प्रसिद्ध करना चाहती हैं तो वह भेज सकती हैं। और बाउंड्री वॉल के देखो, आप सीधे कागज मत लिया करें भाई, आप आप सैनिटाइज कीजिए। आप सीधा कागज क्यों ले रहे हैं? आप मत दो वापस, अब और गलती कर रहे हैं। आप सैनिटाइज होके आइए, पहले हाथ धो के आइए। बंधुओं, बाउंड्री वॉल के कार्य को हम कोई सामान्य पुण्य नहीं समझें। नीचे जो नंदीश्वर जिनालय, सहस्त्रकूट और पार्श्वनाथ भगवान और नंदियाव्रत की जो स्थापना हुई है, वहां पर जब ये मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और जब यहाँ पर कई सारे मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका जब यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर ठहरेंगे तो उनकी रक्षा करने का पुण्य आपको मिलेगा। क्योंकि बंधुओं, ये तो पूरा जंगली एरिया है, यहाँ तो कई सारे हिंसक जानवर भी हैं। तो यदि कोई बाउंड्री वॉल को निर्माण कराना सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो उन्हें चतुर्विध संघ की रक्षा करने का महान पुण्य का फल मिलेगा। आज भी कई सारे ऐसे नाम आए हैं। श्रीमती इंदिरा जैन दिल्ली, श्रीमती प्रद्युम्न जैन दिल्ली, श्रीमती अनीता जैन दिल्ली, श्रीमती नीलम जैन भोपाल, श्रीमती कंचन देवी जांजरी, श्रीमती छोटी देवी पदमचंद जी गंगवाल ब्यावर, श्रीमती प्रमीला जी जितेंद्र जी गंगवाल ब्यावर, श्रीमती पायल जी हिमांशु शाह मांडलगढ़, श्रीमती अनुकृति डूंगरवाल कोटा, श्रीमती भगवती देवी सुगन चंद जी झांझरी भीलवाड़ा, धापूबाई अंजना, मोनिका पूजा शर्मिला लांबोखा, सलोनी निकेश जैन दिल्ली, कंचन जैन पदमचंद जी जैन अलवर, श्रीमती पद्मा जैन बेगमगंज, श्रीमती सोना जैन मनोज भट्ट जयपुर, शीला जी विजय कुमार जी जैन अशोकनगर, श्रीमती नीरू जी जैन पीके जैन झांसी, श्रीमती रुचि जैन राहुल जैन खराड़ी पुणे, संगीता जैन बारा, दिव्या जैन बारा, श्रीमती आसू जैन पंचकुला हरियाणा, श्रीमती विपुल जैन मुजफ्फरनगर, श्रीमती अनिता जी जैन आदर्श नगर सागर, एक औरंगाबाद से गुप्त नाम भी आया है, रुचिता जैन बाबूलाल जैन किशनगढ़, श्रीमती सरिता जैन महावीर जी गोदा विजयनगर, संगीता जैन विजयनगर, पुष्पा बरैया मिशिल बरैया मोगावली, मीना जैन प्रकाश जी पाटनी कोटा, सुचि वैभव जैन मुंबई, निकिता अंकित जी पाटनी मुंबई, कल्पना जैन अरविंद जी जैन ललितपुर, अचुकी जैन पटना, ममता प्रदीप शाह पटना, श्रीमती निकिता जैन समीक्षा जैन बोरगांव कर्नाटक, श्रीमती दाखी बाई भवानी मंडी, धृति ईप्सा जैन नोएडा, सीमा धर्मेंद्र जैन इंदौर, सीमा ठोरा अतुल ठोरा इंदौर,
रंगोली जैन चंदनगर सहारनपुर, श्रीमती ईसा जैन महनिया अजमेर, श्रीमती रुचि भूपेंद्र कुमार जैन गेरतगंज, श्रीमती ज्ञान देवी धर्मचंद जी बड़जातिया सूरत, श्रीमती सुजा जैन विजय कुमार जैन बड़जातिया सूरत, श्रीमती शशि देवी मनीष जी बड़जातिया सूरत, श्रीमती इंदिरा देवी मनोज जी बड़जातिया सूरत, श्रीमती पवन देवी कंवर लाल जी पाटनी सूरत, श्रीमती कमला देवी प्रकाश जी छाबड़ा भागलपुर बिहार, श्रीमती सुशीला देवी प्रकाश चंद जी पहाड़िया कोटा, श्रीमती आशा जी विनोद जी पहाड़िया कोटा, श्रीमती सिंपल कमल जी पहाड़िया कोटा, श्रीमती शिल्पा सेलन जी पाटनी कोटा, श्रीमती लीना सुनील जी शाह भिलवाड़ा कोटा से गुप्तदान भी आया है, श्रीमती कमला निहाल जी धानोपिया कोटा, श्रीमती सीमा जैन कोटा, श्रीमती चंदा जी जैन कोटा, श्रीमती रानू जैन कोटा, श्रीमती रिया जैन कोटा, श्रीमती शशि जैन विनोद जी जैन सहारनपुर, श्रीमती टीना जी जैन दिल्ली, श्रीमती उषा जैन राजाखेड़ा, श्रीमती राजचंद जी पंकज कुमार जी सूरत, विश्वा पंकज कुमार जी सूरत, श्रीमती पुष्पा देवी अभय कुमार जी लुहाड़िया बेगू, सौभाग्यवती सामरिया मानपुरा, श्रीमती आशा जी टोंगिया मानपुरा, श्रीमती गुणमाला जी मोतीलाल जी जैन अलवर, श्रीमती सारिका जी जैन राजीव जी जैन अलवर, सोनिया जी जैन प्रदीप जी जैन अलवर, मेघा जी जैन संदीप जी जैन अलवर, कुमारी स्नेहा जैन मनोज जैन झांसी, सिम्मी जैन प्रसन्न जैन झांसी, श्रीमती संयता जैन जितेंद्र दीवान सीकर, नेहाल जैन गौरव जैन सीकर, श्रीमती अंजलि जैन संजय कुमार जैन किशनगढ़, श्रीमती अनिता जी जैन बानपुरा, श्रीमती सुनीता जी मनीष जी बेगू, रेखा मुकेश लोहाड़िया बेगू, श्रीमती सीमा सुनील जी जैन बेगू, स्वाति जैन सर्राफ बेगू, श्रीमती प्रियंका जैन मुजफ्फरनगर, अंजलि जैन रोहिणी दिल्ली, श्रीमती बीना जी काला अड़वाणी जयपुर, मोनिका जी जैन शाश्वत जैन उज्जैन। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, कई लोगों का ऐसा मानना है कि चौमासे में विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ये अमंगल होते हैं। क्या सही है? जबकि पद्म पुराण में तो आया है कि कई राजाओं ने कोई मुहूर्त नहीं देखा और विवाह किया। नमोस्तु गुरुवर। देखो, जो चातुर्मास का काल है, कुछ कार्यों के लिए श्रावण का काल को उपयुक्त माना गया है। कुछ कार्यों के लिए, विवाह आदि कार्यों के लिए ये चातुर्मास का कार्यक्रम उचित नहीं है। पंचकल्याणक आदि के लिए भी श्रावण भादों को विशेष रूप से निषिद्ध करते हैं। कुंवार आदि भी उसमें लेते हैं। तो वर्तमान में जो शास्त्र मिलते हैं उनका निषेध है। रही बात राजा महाराजाओं की, तो इनके विवाहों की कोई तारीख नहीं होती। राजा महाराजा लोग होते हैं, इनके पुण्य में इतने अंधे होते हैं। आजकल भी कई लोग कहते हैं, जो धनवान लोग होते हैं जिनका पुण्य, अरे मैं मुहूर्त कुछ नहीं मानता हूं, मैं कोई मुहूर्त नहीं मानता हूं, क्योंकि उनका पुण्य इतना तेज है, इतना तेज पुण्य है कि वो पुण्य के सामने मुहूर्त कोई काम नहीं करता। मुहूर्त 100% सफलता दिखाता हो ये नहीं, मुहूर्त एक सफलता में 1% उसका उपयोग होता है। तो उनका पुण्य इतना तेज होता है कि उनको कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। लेकिन यह जो उनका है, ये थोड़ा पुण्य के उदय में बोल रहा है। कोई व्यक्ति यदि ट्यूबलाइट पचा जाता है खा करके, तो सभी लोग ट्यूबलाइट ने खाने लग जाए। कई लोगों को कुछ भी खा लेते हैं, हो जाता है। कई लोगों को थोड़ा सा विपरीत बने तो गड़बड़ हो जाता है। तो जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो मुहूर्त उसके लिए कोई कार्य नहीं होते। लेकिन थोड़ी सी पुण्य में कमी आ जाए, थोड़ी सी कमी आ जाए, तो फिर लेने देने पड़ जाते हैं। ध्यान रखना, स्पष्ट रूप से द्वादशांग में मुहूर्तों की चर्चा है। स्पष्ट रूप से सभी आगम में, शास्त्रों में मुहूर्त की चर्चा है। लेकिन कुछ राजा अंधे होते हैं, पुण्य के वैभव में इतने अहंकार में चले जाते हैं। बोले काय का मुहूर्त हमें जिस दिन विवाह करना है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। ये नीति वाले लोग होते हैं। अब आजकल जो लव मैरिज होती हुई तो कोर्ट में जाके कोई मुहूर्त से थोड़ी होती, जाकर कहीं भी हो जाती। आर्य मंदिर में जब जाओ पंडित जी को
500 रुपया टिकाओ, वो जब चाहे तुम्हारी शादी कर दे। मुहूर्त मुहूर्त वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो जब पहुँच जाओ तभी शादी है। कोर्ट में आजकल सब शादियाँ। तो ये प्रकार की, लेकिन जो धर्म नीति से या सही ढंग से चलता है तो बराबर मुहूर्त को मानना चाहिए। मुहूर्त भी एक अनुकूल बनाने का साधन है। वही सब कुछ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कुछ वही है ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है ये भी नहीं कह रहा हूँ। मौका पड़े, प्रशस्ता हो तो मुहूर्त आदि के लिए चक्रवर्ती आदियों ने भी विजय के मुहूर्त निकाल करके विजय यात्रा शुरू की। बहुत सारे मिलते हैं शास्त्रों में, तो ऐसे नहीं कि मानना चाहिए। अब तुम कहो कि मुहूर्त निकाला गया था, रामचंद्र जी को वनवास क्यों हो रहा है? अरे भाई, कई बार बहुत अच्छी तरह चूक करने, अच्छा कार्य करने पर चूक भी तो हो जाती है। हो सकता है निकालने में चूक हो गई हो सकता है उस समय पंचांग में गलती हो गई हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूक हो गई हो। चूक तो सबसे हो जाती है, गुणा भाग लगाने में कहीं चूक गए हो तो हो सकता है। कई बार मुहूर्त भी निकालने वाला सही ढंग से निकालता है और थोड़ी से चूक गया, एक अंक चूक गया, मुहूर्त गलत हो जाता है। तो मुहूर्त को एकदम ही सब कुछ मत मानो कि मुहूर्त शुभ है तो सब कार्य शुभ हो ही जाएंगे। नहीं, 100 कारण चाहिए एक कार्य को सिद्ध करने के, उसमें एक कारण वह भी है, ऐसा मानना चाहिए। बंधुओं, बाउंड्री वॉल में और भी कई सारे नाम अभिशेष हैं। श्रीमती सुनीता जी जैन विदिशा, श्रीमती मीना जी धर्मपत, देवेंद्र कुमार जैन मडावरा, श्रीमती कल्पना जी जैन ललितपुर, श्रीमती उषा जी जैन ललितपुर, श्रीमती आभा जी जैन अलवर, सरोज बड़जातिया, श्रीपाल बड़जातिया दोबलाई जयपुर, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री निर्मल कुमार जी पाटनी इम्फाल, जगसी सौद बिमला देवी सागरमल, श्री खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, भव्या चाहत जैन खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, सुमन देवी जितेंद्र जी कासलीवाल चेची, नूतन देवी भागचंद जी गदिया अजमेर, सरोज देवी मनीषी जैन गदिया अजमेर, सुमन जी अमित जी गदिया अजमेर, श्रीमती रिंकू जी नैणवा, अरुणा जैन ग्वालियर, बीना जी जैन बड़ौदा, ज्योति रूपेश जैन छाबड़ा केकड़ी, ज्योति जैन खांदू कॉलोनी, रेखा जैन सिंगोली, शांता देवी जैन सिंगोली, श्रीमती विद्या जी जैन लखनऊ मध्य प्रदेश, मौसमी जैन, जील जैन, सागरी जैन। ये एक ही परिवार की 3 महिलाओं ने 300 फीट बाउंड्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मनोरमा जैन जबलपुर, यचलेसा जैन जबलपुर, आर्या संतोष पांड्या। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। परम श्रद्धेय मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैंने पहले भी एक जिज्ञासा रखी थी कि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भगवान की माँ बनूं, फिर मैं गर्भवती होती हूँ और अब जब मेरे शिशु के जन्म का समय नज़दीक आ रहा है तब मुझे बार बार यह ख्याल आता है कि मैं जिस संतान को जन्म देने वाली हूँ वह रक्षाबंधन पर्व के दिन होगा। मेरा मन बार बार यही कहता है कि जैसे विष्णु कुमार मुनि ने इस पर्व के दिन 700 मुनियों की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह भी कोई मुनि ही होगा और मैं आगे चलकर उसे मुनि ही बनाऊंगी। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे मन में यह ख्याल बार बार आता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? गुरुवर, मैं आपके प्रवचन रोज सुनती हूँ, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। गुरुवर, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। शास्त्रों के आधार पर तो जो लक्षण है ये शुभ ही माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इस प्रकार के परिणामों का उल्लेख मिलता है कि गर्भस्थ शिशु माँ के परिणामों को बदल देता है। यदि क्रूर निकृष्ट होता है तो माँ के परिणामों भी निकृष्टता आती है। कुणिक का जब जन्म हुआ तो माता चिल्ला के लिए बड़े अशुभ संकेत होते थे, पति के प्रति बहुत बुरे भाव होते थे, उनके लिए बहुत निकृष्ट वर्णन किया। परिणाम स्वरूप बेटा इतना निकृष्ट निकला कि राजा शनक को, पिता को, बड़ा होने के बाद पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। माता ने गर्भ में ही ऐसे परिणाम हुए। ऐसे शास्त्रों में बहुत बड़े उल्लेख मिले, शुभ परिणामों के भी उल्लेख मिले। जैसे सीता माता के लिए भाव आता था कि मैं तीर्थों की वंदना करूं, मैं इस प्रकार के साधुओं को हार दान आदि दूं, इस प्रकार के शुभ परिणाम आते थे।
भद्रबाहु स्वामी की माँ के संबंध में आता है कि उनको हमेशा जिनवाणी श्रवण का भाव आता था। जिनवाणी की बातें बहुत अच्छी लगती थी। अंत में वो भद्रबाहु स्वामी बने। तो ये शास्त्र के अनुसार तो ये परिणाम अंतरंग परिणति से जब उठते हैं तो कुछ ना कुछ बेटे के संस्कार होते हैं। 9 माह तक माँ के विचारों का प्रभाव बालक पे पड़ता है और बालक की होनहार भविष्यता का प्रभाव माते के परिणाम पड़ा है। कई बार अच्छी माँ के बुरे परिणाम हो जाते हैं और बालक के कारण, और कई बार बुरी माताओं के परिणाम अच्छे हो जाते हैं बालक के कारण। माता अंजना को जब गर्भ में हनुमान आए तो सारी दुनिया ने उनका बहिष्कार किया, सारी दुनिया ने उनके लिए बहुत विपरीत व्यवहार किया, लेकिन अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया। किसी के सामने कभी उसने अपनी 12 वर्ष की उम्र में अपनी सासू की बुराई नहीं की, कभी बुराई नहीं की। कितने वर्षों तक, 22 साल के तक वो रही। लेकिन जब गर्भ में हनुमान आए, जब उसकी सासू ने निकाला, जिस ढंग से उपेक्षा करके, जिस ढंग से उसको अपवादित करके, जिस ढंग को उसके प्रति बुरे भाव करके निकाला, लेकिन एक बार भी अंजना ने अपने सासू के संबंध में बुरा विचार नहीं किया। अपनी सखी के से एक बार भी नहीं कहा देखो मेरी सासू को कुछ तो सोचना चाहिए था, पूछ लेते, अपने बेटे से पूछ लेते, सब कुछ नहीं किया। उनके माँ बाप ने उन्हें निकाल दिया पर कोई सिके सिकमा नहीं थी, कोई मन में विकल्प नहीं आया, यानी किसी के प्रति उसके मन में द्वेष भाव नहीं आया, क्योंकि वो हनुमान जैसी नारी हो नहीं सकती कि परिणाम ऐसे ना हो। लेकिन बेटा गर्भ में हनुमान है, बजरंगबली है, तद्भव मोक्षगामी जीव है, तदनुसार माँ के अंदर सहनशीलता है। जब जंगल में शेर आ गया, जंगल की तरफ गई, किसी नगर में जाकर भी शरण ले लेती, जंगल में गई। बसंती ने कहा, उनकी सखी ने, कहाँ जा रही हो जंगलों में? बोले कुछ नहीं होगा, वीरता आ गई। इतनी बड़ी वीरता आई कि अकेली दोनों नारियां इतने घनघोर जंगल में जहां शेर चीते रहते, और ऐसे उनके जीवन में बहुत उपसर्ग भी आए उस समय, लेकिन अंजना कभी घबराई नहीं, अंजना कभी भयभीत नहीं हुई, जो वर्णन मिलता है। तो गर्भस्थ शिशु से माँ के अंदर भी बजरंगबली थे ना, माँ के अंदर भी वीरता आ गई, माँ के अंदर भी ऐसा विल पावर आ गया कि तो ये होता है, संस्कार ऐसे बन जाते हैं। अच्छे भाव हैं, अच्छे संस्कार हैं, तुम्हारी भावना जैसी है, भावना पूरी हो। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे राकेश जी जैन अमृत, उपाध्यक्ष थुवंजी कमेटी। उससे पहले बंधुओं कुछ घोषणाएं। बंधुओं कुछ शिलाओं में भी कुछ नाम आए हैं। आशीष कुमार जी, सुरेश चंद जी, मीना जी, इन्होंने 5 कलश और 1 शिला रखने की सौभाग्य प्राप्त किया है। और बंधुओं कल जो पूज्य गुरुदेव ने चोगले के अंदर आने वाले सभी ग्रामवासियों की मीटिंग लेकर जो 1 साल के 52 सप्ताह में 52 पुण्यार्जक बनाने की घोषणा की थी, उनमें भी एक नाम आया है, नेमीचंद जी, महावीर जी, निर्मल जी, संतोष जी, हर्षित जी, संयम, आयुष, पीयूष जैन, मानपुरा। इनकी पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और बाउंड्री बॉल में भी कई सारे नाम आए हैं। तेज कुंवर, नवीन कुमार जी जैन मंसूर, श्रीमती निर्मला जैन गोरठ मंसूर, श्रीमती निर्मल अजमेरा खारगापुर, पद्मा देवी मांगीलाल खांदू कॉलोनी, जीवन लता सूर्यनगर गाजियाबाद, क्षमा जैन विपुल जैन मुजफ्फरनगर, झिलमिल जैन मुंबई, रुचिर जैन मुंबई। अगली जिज्ञासा के लिए उपाध्यक्ष साहब जी, थुवंजी कमेटी। दसनोरा क्षेत्र कमेटी का मेरे आराध्य गुरुवर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके द्वारा त्रिकाल 24 अशोकनगर में 1992 में भव्य जिनालय का निर्माण हुआ था। चूँकि अभी 2 साल पहले परम पूज्य अभय शाखा जी महाराज, पूज्य शाखा जी महाराज द्वारा उन वेदियों का अलग अलग यज्ञ नायक बनाए गए थे, जिससे उनका प्रक्षाल अभिषेक नित्य नियम से होता रहे। मेरी जिज्ञासा ये है, जब सुबह हम उस वेदी का अभिषेक करते हैं तो साइड में जल भरा रहता है, तो उसके लिए मैं
कपड़ा लगा के अभिषेक करता हूँ। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, उसमें कोई मेरे को दोष तो लगता नहीं? मूर्ति में कपड़ा न लगाएं तो अच्छा है। मूर्ति के नीचे जो कमल है वहाँ कपड़ा लगाने में कोई बाधा नहीं। मूर्ति के यहाँ कई बार कपड़ा लगा लेते हैं लोग, धीरे धीरे करके वो क्या है, परंपरा बन जाती है कि हमारे पूर्वज कपड़ा लगाते थे, धीरे धीरे वो रूढ़ी बन जाती है। वो ये तो नहीं समझ पाते कि गंदू दक के लगाया। तो मूर्ति के नीचे जो कमल है वहाँ कपड़ा लगा लें तो कोई बाधा नहीं, मूर्ति में न कर लगाएं तो अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए विजय जी दुर्नाथ, हुवन कमेटी प्रचार मंत्री जी। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में अतिशय क्षेत्र थुबोंजी कमेटी का पूरी कमेटी यहाँ उपस्थित है। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और आपके सानिध्य में अतिशय क्षेत्र थुबोंजी में 7 मंडलों का गठन किया गया था। जब 2012-13 में आपका चंद दिनों के लिए अतिशय क्षेत्र थुबोंजी कमेटी को सानिध्य मिला, उस समय थुबोंजी कमेटी की वार्षिक आमदनी की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। और उसके पूर्व तो ये स्थिति थी कि कर्मचारियों की वेतन सिर्फ 1 माह में निकलते थे, शेष 11 माह की व्यवस्था कमेटी के लोग घूम फिरकर चंदे चिट्ठे से करते थे। पूज्य गुरुदेव, 2000 से ही आपका निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन थुबोंजी को मिला, लेकिन 2013 में जब आपके चरण पड़े और पूरे अंचल से बीनागंज से लेकर बीना से बीनागंज का पूरा जैन समाज आपकी छत्र छाया के नीचे थुबोंजी में जुड़ा और 7 मंडल पिपरई, मुगावली, अशोकनगर, साड़ौरा से प्रतिदिन जब से थुबोंजी जा रहे हैं, थुबोंजी का यश वैभव दर्शनोदय तीर्थ के रूप में पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। पूज्य गुरुदेव, आपका ही आशीर्वाद है कि आज हमारे पास राशि संभालने के लिए व्यक्ति कम पड़ रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को जितना विस्तार दे रहे हैं वह भी कम पड़ती जा रही है। पूज्य गुरुदेव, लॉकडाउन के दौरान ये पूरा सिस्टम जो कि आपने बनाया था वह छत बिछत हो गया, पिछड़ गया, लेकिन आपकी कृपा ऐसी रही कि लॉकडाउन में भी प्रतिदिन कोई ना कोई शांति धारा कराता रहा। गुरुदेव, कल जब यहाँ का मैंने ये सुना कि यहाँ आपने मंडल बनाए हैं तो लगा कि अब ये क्षेत्र आकाश की ऊंचाइयों को जाएगा। गुरुदेव, हमारे मंडल कैसे संभले, आपका आशीर्वाद पूरे मंडल चाहते हैं। फिर एक निवेदन। देखो, कभी कोई चीज कार्य के लिए हम करते हैं और यदि उसमें बीच में अंतराल पड़ता है तो ये परीक्षा की घड़ी होती है। परीक्षा की घड़ी वो मानी जाती है कि अंतराल के बाद जो पुनः उसी उत्साह से करने लग जाए तो पहले जितना पुण्य कमाया उससे अनंत गुना पुण्य फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतराल के बाद भी लोगों ने नहीं छोड़ा। और जो अंतराल के बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं, समझ लेना चाहिए मजबूरी में कर रहे थे, हवा में कर रहे थे, भीड़ भाड़ को देख के कर रहे थे। अंदर आत्मा से जो कर रहे होंगे वो जिस दिन नहीं जा पाएंगे उस दिन रोएंगे, उस दिन अशुभ मानेंगे। अंतरंग आत्मा से कोई धर्म की क्रिया करता है तो शास्त्रों में लिखा कि व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारा सबसे अशुभ दिन कौन सा है, कौन दिन अशुभ मानोगे? जिस दिन तुम्हारे यहाँ चोरी हो जाए, बोले नहीं कोई बात नहीं। कोई मर जाए तो बोले कोई बात नहीं। स्वयं मर जाओ तो बोले कोई बात नहीं। सबसे अशुभ दिन वो कहलाता है जिस दिन मैंने जो धर्म कार्य करने का नियम लिया था, भगवान के अभिषेक पूजन का नियम लिया था, जिस दिन मैं अभिषेक पूजन नहीं कर पाऊं, मेरी जिंदगी का सबसे अशुभ दिन वह है। मौत पे भी नहीं, मर जाए कोई तो बोले ये कोई अशुभ नहीं, ये तो चलता रहता है। इसी प्रकार जो हफ्ते के मंडल के अभिषेक जाते हैं, सबसे ज्यादा उन व्यक्तियों को पुण्य लगेगा जो ये पश्चाताप कर रहे होंगे मेरे जीवन का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय कौन सा था। लॉकडाउन हुआ इसलिए नहीं, कोरोना हुआ इसलिए। सबसे अशुभ दिन है कि मैं अपने हफ्ते पर थोबंजी नहीं जा पाया। ऐसी फीलिंग जिन व्यक्तियों को, जिनके जिस हफ्ते की ड्यूटी है उस हफ्ते में यदि वो नहीं जा पाए तो पूरे हफ्ते भर उनका मन नहीं लगे, पूरे हफ्ते भर उनका भोजन करने में मन नहीं लगे। बोले क्यों भाई, क्या बात है, आपका चेहरा उतरा दिख रहा है? बोले मेरी जिंदगी में बहुत अशुभ दिन आ गया। बोले क्यों? इस हफ्ते में हम थुबंजी क्षेत्र नहीं जा पाए।
इसी प्रकार कल चौलेश्वर वालों कहा कि सबसे बड़ी चीज मानी जाएगी कि जिस हफ्ते में तुम्हारे एक हफ्ते के दिन यदि चौलेश्वर नहीं आ पाए तो आपको ऐसे लगना चाहिए जैसे मुझे संसार का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय आया है, जो आज मैं भगवान का अभिषेक करने नहीं जा पाया, तीर्थ पर नहीं जा पाया। तो ऐसी परिणति जिनको होती है और ऐसा अंतरंग से जिन्होंने किया होगा, वे लॉकडाउन खुलते ही जैसे लोग बाजार के लिए दौड़ते हैं अपनी दुकान के लिए, ऐसे धर्मात्मा अपने तीर्थ क्षेत्र के लिए दौड़ेंगे। जय हो जय हो। ये बहुत बड़ी परीक्षा है। जिन भक्तों के अभिषेक के नियम थे, पूजन के नियम थे, यदि वो शिथिल पड़ गए हों और उनकी आदत मिट गई हो तो समझ लेना कि तुम्हारे मन में अंतरंग से भाव नहीं। और जो इसी दिन का इंतजार कर रहे हो कि कब लॉकडाउन के कहीं खुले और मेरी वह शुभ परंपरा चालू हो, वास्तविक भक्त वही कहलाते हैं और वास्तविक भक्ति वही कहलाती है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का संपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया और उसमें भी हरिवंश पुराण परिशीलन, मूलाचार परिशीलन, नाम नहीं बोला ना, बस साथ में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पूरा साहित्य और परम पूज्य आध्यात्मिक संत निरापक श्रमण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज का पूरा साहित्य आज यहाँ तीर्थ चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जी टिंगू मिल परिवार, उपाध्यक्ष चक्रवर्ती परिवार से श्री राकेश जी अमरोद और ऑडिटर श्री राजीव जी चंदेरी, महामंत्री श्री विपिन जी सिंगई, विनोद जी मोदी, श्री कोषाध्यक्ष सौरभ जी यहाँ भेंट कर रहे हैं। 11,000 रुपए की राशि आप यहाँ तीनों प्रदान करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से, राकेश जी उपाध्यक्ष जी से और ऑडिटर जी से अनुरोध करूंगा हमारी चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों को वहां मंच पर ले जाकर यह भेंट कराए। पूज्य गुरुदेव तक हम अपने हाथों से नहीं पहुंचा सकते। हम इस साहित्य को साहित्य वहां दे दो, यह संपूर्ण साहित्य इसी तीर्थ पर रखा जाएगा। पूज्य गुरुदेव का के अथक प्रयास से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का संपूर्ण साहित्य तैयार हुआ और वह आज चमलेश्वर तीर्थ को यहाँ विराजित किया जा रहा है। हमारी पूरी कमेटी के साथ ही अध्यक्ष जी वहीं जाके दो, राजेश जी यहाँ ये साहित्य हम बैठ कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के को परम पूज्य अभय सागर जी महाराज ने अपना नमोस्तु निवेदित किया है। परम पूज्य आचार्य नीचे मत रखो, आधा पकड़ा दो, आधे आगे पकड़ लेंगे लोग, बस एक बार लेकर के रख दो, बस छोड़ दो, दे दो उनको, दे दो, बस ठीक है। बहुत सारा साहित्य इधर वहां सामने रखा है, पूरा संपूर्ण साहित्य चमलेश्वर तीर्थ को यहाँ हमारी साथियों द्वारा थुवन जी कमेटी, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी यहाँ बैठ कर रही है। पदाधिकारियों का हम वहां सुनो, वो तखत वहीं लगा दो, वहीं रख देंगे। कमेटी के पदाधिकारीगण, साथीगण ये भेंट कर रहे हैं। ये दर्शनोदय तीर्थ कमेटी, चमलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी को ये संपूर्ण साहित्य भेंट कर रही है। मोदी जी पकड़ो, अध्यक्ष जी। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ और महासौभाग्य है हम सबका कि यह साहित्य प्रत्येक मंदिर तक पहुंचे। जिनकी भावना हो वह यह नाम 11,000 रुपए की राशि के साथ यहाँ पहुंचा सकते हैं। हेलो भाई साहब आ जाओ। और जिन्हें भी देना हो आगे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। बस हो गया, आगे नहीं चाहिए। बंधुओं, यहाँ पहले से हाउसफुल का बोर्ड लगा रहता है। बिल्कुल। परम पूज्य अभय सागर जी महाराज ने पूज्य श्री को नमोस्तु कहा है। अगली जिज्ञासा महामंत्री विपिन सिंह जी। आर्ची जैन, रानू जैन बंडा सागर, श्रीमती पद्मा जैन बेगमगंज, कंकुबाई बिट्टू साकुनिया धनगांव, कुमारी मानवी जैन पुनीत जैन छतरपुर, श्रीमती मंजू देवी गदिया सूरत, मधु गदिया सूरत, सिंपल गदिया सूरत, मोनिका गदिया सूरत, अंजलि गदिया सूरत, प्रियांशी गदिया सूरत। बंधुओं, ये पांचों नाम एक ही परिवार की महिलाओं ने 500 फीट बाउंड्री बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इंदु सेठी महावीर नगर, थर्ड कोटा। 5 कलश में भी एक नाम आया है, तारा देवी, ललित कुमार जी भिंडर, 5 शिला ललित कुमार जी मोतीलाल जी सूरत। बाउंड्री बोल में भी कुछ नाम आए हैं, प्रभा जैन जयपुर, तनिषा सोनल झालावाड़। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु।
मैं स्वीटी गौरव छाबड़ा दिल्ली से। गुरुवर, आपकी प्रेरणा से मैं इस वर्ष द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की तीसरे वर्ष की परीक्षा दे रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि सासाधन गुणस्थान किसे कहते हैं और प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि का इसमें क्या तात्पर्य है। नमोस्तु गुरुवर। सासाधन गुणस्थान वह गुणस्थान कहलाता है जो कभी कोई व्यक्ति, कुछ विशेष गुणस्थान ऐसे होते हैं जहां से गिरने की संभावना होती है और गिरने वाला व्यक्ति नीचे उतरने का लाइसेंस लिए नहीं रहता। कुछ गुणस्थान ऐसे हैं जिन गुणस्थानों से गिरकर व्यक्ति सीधा गुणस्थानों में पहुंच जाता है, लेकिन उपशम सम्यक दृष्टि यदि अपने बीच काल में गिरता है, यदि पूरा कार्य पूरा करके गिरता है तो फिर उसे दूसरा गुणस्थान नहीं चाहिए। यदि पूरा काल किए बिना गिरता है तो अभी उसके मिथ्यात कर्म का उदय न होने से, क्योंकि मिथ्यात कर्म का एक अंतर्मुहूर्त के लिए उपशमन किया गया था, एक समन के एक अंतर्मुहूर्त के लिए रोका गया था, तो वो तो एक अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आएगा। और ये 46 काल पहले सम्यक दर्शन की आराधना कर दी, आसाधना कर दी। अब आसाधना करने के बाद इसको कहाँ रोका जाए, तो दूसरे गुणस्थान की रचना हुई। और दूसरे गुणस्थान को आसाधना इसलिए बोलते हैं कि वो सम्यक दर्शन की आराधना करता है। दूसरा, चारित्र मोहिनी कर्म से 11वें गुणस्थान में पहुंचा हुआ जीव कई बार वहां भी 6 काल पहले अधिकतम पहले से गिर जाता है, पूरा काल किए बिना। तो वो गिर करके अब यदि नीचे आता है तो उसे सासाधन गुणस्थान में जाता है। जो काल पूरा किए बिना 11वें गुणस्थान से गिरते हैं वे नीचे सप्त साध मतलब दूसरे गुणस्थान में जाते हैं। इसलिए इसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि आसाधना की है। सम्यक दृष्टि इसलिए है क्योंकि वो अभी सम्यक दर्शन का काल उसका जीवित है। तो ये गुणस्थान ऐसा होता है, ऐसा मानना चाहिए। और ये दो उपशम श्रेणी से अथवा उपशम सम्यक दर्शन से ही गिर करके दूसरे में जाता है। 6 उपशम सम्यक दृष्टि गिरकर दूसरे गुणस्थान में नहीं जाता, 6 तो गिरता ही नहीं है, ऐसा इसका समझना चाहिए। 52 नमोस्तु होंगे, 52 स्थानों पर एक साथ अलग अलग पूजा होगी। पूरा मंदिर होगा, ऐसा नहीं कि तुम दूर से उसमें जाकर अंदर जाइए। गर्भालय होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगी। उसकी साइज का थोड़ा बहुत 24 थोड़ा साइज कम है, यदि क्योंकि 24 उतना बड़ा बनाने वाले दातार भी हैं। अब वो दूने का है, 71 कलश का है तो वो 71 कलश का होगा। ये 35 कलश का है तो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा नहीं होगा कि तुम दर्शन करने भी नहीं जा सको। तो एक नई कल्पना जो यथार्थ रूप से नंदीश्वर द्वीप में है, जैसा नंदीश्वर द्वीप बना हुआ है अकृत्रिम चैत्यालय, उसी का एक रूप बना करके वहां जैसा जिनालय है, गर्भालय अलग है, मंडप अलग है, श्रृंगार चौकी अलग है। तो जो मैंने शास्त्रों में जैसा पढ़ा है वैसा ही रूप देने का भाव किया। हालांकि वैसे नंदीश्वर द्वीप भी बनाए हैं जैसे बनते आए हैं। आमा के अंदर अभी 2 साल पहले प्रतिष्ठा की एक ही मंडप में। अभी बिजोलिया के अंदर भी नंदीश्वर द्वीप भी गर्भालय और श्रृंगार चौकी है। लेकिन यहाँ का जो जिनालय बना रहे हैं, गर्भालय अलग होगा, मंडप अलग होगा, श्रृंगार चौकी अलग होगी। यानी जैसा हमने आगम में पढ़ा है वैसा ही प्रतिरूप यहां स्थापित होने वाला है। अभी तक ऐसा रूप तो कहीं देखा नहीं, अभी पहला फर्स्ट है। पहले 2 साल पहले बिजोलिया का फर्स्ट था और अब चौलेश्वर का फर्स्ट है। आगे का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरा हिसाब किताब अलग है। मैं अपने रिकॉर्ड बनाता हूं और आगे उसी को सेकंड करता हूं। मेरा मन है कि मेरी जिंदगी में जो कार्य होते जाएं वो हर साल हर स्थान पर पहला वाला सेकंड होता जाए। मैं भावना ये भाता हूं, मैं ये नहीं भावता हूं कि आज जो मैं कर रहा हूं हे भगवान ये सदा फर्स्ट रहे। मैं तो ये कहता हूं कि हे भगवान आज जो किया है ये सेकंड हो और कल आगे हो। विकासवाद का यही सिद्धांत है। मैंने जो किया हमारा यही हमेशा फर्स्ट रहे। नहीं, ये तो बिना रुक गई, गाड़ी रुक गई।
तो आज की तारीख में ये फर्स्ट है, कल की तारीख नहीं कह सकता हूं। तो आज की तारीख में तो अभी तक भारतवर्ष में ऐसा नंदीश्वर जिनालय जो ओरिजिनल बना है और इतने बड़े प्रांगण में अलग अलग रूप में फैलेगा, ऐसा तो बिल्कुल आपको अपना अलग मंदिर दिखेगा। ऐसा मत समझना कि कई लोग यही समझते, आपका अलग मंदिर होगा। जिनको 24 नहीं मिल पाई या 24 नहीं बना पाए इतने समर्थ, वे नंदीश्वर में चूके नहीं। यह भी जिनालय, इसकी भी पताका अलग फहराएगी। खुले आकाश में होगा आपका मंदिर, जैसे एक मंडप गोल मंडप बना के उसके नहीं होगा, आपका मंदिर खुले आकाश में होगा, उस पर शिखर आपकी होगी और खुले आकाश में शिखर होगी। ऐसा एक मंदिर है जो कि ओरिजिनल का प्रतिबिंब बनाया जा रहा है। गुरुदेव, इसमें 52 मंदिर ही होंगे या और कुछ भी होगा? 52 मंदिर होगा, बीच में मध्य में कीर्ति स्तंभ होगा, 1008 मूर्ति होगा। उसके चारों तरफ जो समुद्र आदि होते हैं वो आदि की कल्पना है, वो सारी की सारी व्यवस्था उसके अंतर्गत आती है। नमस्ते बंधुओं, जिनवाणी चैनल के द्वारा आज पुनः 10 मिनट का जिज्ञासा समाधान का समय पुनः आज आगे बढ़ाया गया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाउंड्री वॉल में कुछ और नाम आए हैं। मीना जी, प्रकाश जी पाटनी कोटा, सुचि वैभव मुंबई, निकिता अंकित पाटनी मुंबई। अगली जिज्ञासा के लिए दुदेश भैया सोगानी अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अशोकनगर जिले का निवासी हूँ और थोबन जी दर्शोना अतिशय क्षेत्र आपके ही आशीर्वाद से बना है और मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा और हम सबकी ये जिज्ञासा है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे आशीर्वाद स्वरूप आपका चातुर्मास वहीं पर हो। दुधेश बाबू, थोवन जी क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से नहीं बना, मैं थोवन जी के आशीर्वाद से बना, ये मान, क्योंकि वो तो हमारे से भी बहुत पहले का है। हाँ, ये है कि उसका जीर्णोद्धार, उसका विकास, उसकी अतिशय की पहचान। मैं सदा कहता हूं, मैं हीरा नहीं हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हीरा की पहचान करने वाला जौहरी हूं। मैं हर चीज में अपने आप को, मेरे पास वो जौहरी जरूर है, हीरा तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन मैं भगवान को हीरा है उनको मैं पहचान लेता हूं। क्षेत्र हीरा है जिसको मैं पहचान लेता हूं, तो पहचानने की कला, जौहरी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। और दर्शनोदय तीर्थोवन जी की भी हमने उस हीरे की पहचान करके आपको दर्शनोदय तीर्थ से दिया और उसी के कारण से आज वो अंतरराष्ट्रीय स्थान पा रहा है, पा सका है। अब रही बात चतुर्मास की, देखो ये बातें ऐसी हैं जो आप भावना भाव, आप कुछ भी कहो, मैं तो उसी दिन कह सकता हूं जहां चतुर्मास के लिए पहुंच करके बैठ जाता हूं, क्योंकि उसके पहले कोई बात को कहना, साधु की अभी सुबह प्रवचन ही चाहा था, नियत को अनियत में बदल दे उसी की नाम साधना है। इसलिए साधु का हर कुछ कार्य अनियत जैसी स्थिति में होता है। अब गुरु की आज्ञा उसे नियत कर देती है, ये बात अलग है, स्वयं तो वो अनियत ही होता है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रतन जी देवी मांडलगढ़। बंधुओं, उससे पहले बाउंड्री वॉल में कुछ नाम, निर्मला देवी जैन ठग महुआ, नुपुर जैन सेठिया महुआ। अगली जिज्ञासा। थोड़ा जोर से बोलिए। नमोस्तु महाराज, मैं 40 शुद्धि का व्रत करती हूँ, उसमें 40 शुद्धि का व्रत करती हूँ, उसमें 16 भावना भी कर सकती हूँ कि अभी 1 महीने के आएंगे जी। महाराज जी, ये 40 शुद्धि का व्रत करती हैं, तो उसमें 16 भावना का व्रत भी कर सकती हैं क्या? नहीं, आपकी क्षमता के ऊपर है। फिर उस समय 40 शुद्धि के व्रत नहीं माने जाएंगे। जिस दिन आपका 16 कारण करेंगे उस दिन 40 शुद्धि आपकी 32 दिन के लिए रुक जाएगी, क्योंकि इस 40 शुद्धि की तारीख नहीं होती, समय नहीं होता। यदि आप 32 दिन के 16 कारण करेंगे तो उतने 32 दिन के अंदर 40 शुद्धि का व्रत उसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद आप शुरू कर देना तो शामिल हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगली जिज्ञासा की। महाराज, मेरी मैं 40 शुद्धि बोलते जब शक्ति है, जब तक कुएं का पानी पीती हूँ, और फिर बाद में शक्ति नहीं हो तो ट्यूबवेल का पानी पी सकती हूँ क्या? ट्यूबवेल का पानी महाराज जी, ट्यूबवेल का पानी जब तक शक्ति है, जब तक तो कुएं का पानी। मैं देखो, मैं कुएं के पानी का आशीर्वाद दे सकता हूँ, बोरिंग की कहानी का तुम्हारी स्थिति है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मंजू जी पाटोदी कोटा। बंधुओं, चौलेश्वर दशनोदय तीर्थ क्षेत्र में एक पाव बीघा जमीन में भी एक नाम आया है। अरुण जैन, तरुण जी जैन, नरेंद्र जी जैन, संयम जैन, लक्ष्य जैन, संतोष जैन, नूतन जैन, श्रुति जैन, आईना जैन, तृप्ति जैन, शशि जैन, हरियाणा सपरिवार दिल्ली। अगली जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री समोषण में जैसे रात दिन का भेद नहीं होता है, भूख प्यास भी नहीं लगती है, तो जैसे श्रावक लोग जाते हैं तो उनका भी आहार निहार नहीं होता है, या समोषण का ऐसा अतिशय होता है क्या? समोषण का अतिशय, समोषण के अंदर जब तक रहेंगे तब तक उन्हें कोई भूख प्यास की वेदना नहीं सताती, कोई बीमारी आदि तो दूर हो ही जाती है। तो सभी जीवों की, त्रियंशों के लिए, मनुष्यों के लिए, मुनि महाराजों के लिए, सबके लिए होता है। जैसे वो समोषण से बाहर आएंगे पेट में चूहे कूदने लग जाएंगे, समोषण से बाहर आते ही भूख प्यास लगेगी, समोषण के अंदर रहते ही भूख प्यास की बाधा नहीं सताती, सबके लिए। अगली जिज्ञासा के लिए पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। बाउंड्री बॉल में एक और नाम आया है, ममता जी जैन आसाम। अगली जिज्ञासा के लिए पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। नमस्ते गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार और श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट बापूनगर की ओर से बारंबार नमोस्तु। एक गुरुवर, आपकी कृपा से हम गरीब प्रदेश में बापूनगर में एक मंदिर का निर्माण हुआ है, जो 3 मंजिला और 71 फुट ऊपर शिखर का निर्माण आपकी कृपा से। हम गरीब प्रदेश के लोगों में, हम नौकरी पेशा वाले लोग हैं, ऐसा क्यों, कैसे, कब, कैसे क्या हो गया गुरुदेव? हम तो अचंभे में हैं। अब इसमें हमारा पुण्य है या आपका आशीर्वाद है या हमारी भक्ति का फल है? गुरुवर, हम पिछले 10 सालों से प्रयास, 15-20 सालों से प्रयास करते थे, लेकिन आपकी कृपा से ऐसा संभव हुआ। गुरु, हमें आशीर्वाद और दें ताकि हम और आगे बढ़ सकें, ऐसी कृपा के साथ। पुण्य तो पहले भी था, आशीर्वाद भी पहले भी था, लेकिन पहले आप लोग मनमानी कर रहे थे, अब थोड़ी गुरु की बात मान गए तो बेड़ा पार हो गया। ये चीज़ तो हमने उस समय बहुत पहले तुम्हें बता दी थी, तुम्हारे यहाँ जब बहुत पहले भीलवाड़ा गया था, कि तुम जिस पोजीशन में बैठे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद मनमानी करते रहे और मनमाने ढंग से तुम लोग निर्माण करते रहे। कभी कोई स्टेचू बैठा लिया, कभी कोई स्टेचू बैठा लिया, जो आया, जो बाबा जी आए, जो पंडित जी आए, जिसने जैसा कहा वैसा कर लिया। क्योंकि दुर्योधन की नीति चल रहे थे, तुमने दुर्योधन को माँ ने कहा ऐसा करना, वो नहाने गया, बीच में कोई मिल गया, उसी की बात मान ली, उसी की बात मान ली। तो इस कारण से ऐसा हुआ। अब तुम लोगों ने वो दुर्योधन पना छोड़ करके और ये कहा कि नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, महाराज की बात मानूंगा। तुमने जो मान लिया और सही ढंग से किया, तो आप देख लो, असमर्थ होकर के भी भीलवाड़ा में नंबर 1 पर आने की स्थिति में आ गए। 3 मंजिल का बहुत बड़ा मंदिर, छोटी समाज बना लेना, ये मात्र आपने समर्पण कर दिया और जो कहा वही किया। और अभी भी जब तक मनमाने ढंग से किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मानते रहोगे तो इससे भी और अच्छा। अभी तो मंदिर बनाया है, अभी तो इसमें पता नहीं और क्या क्या और करोगे। जय हो गुरुवर। गुरुवर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध हम अब कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। नमो